श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सरस अधीर बिहारी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आई विधि रहिए। ये आपके सामने पितृ विसर्जन के संबंध में ये कल पितृ विसर्जन है और पितृलोग कल हमारे आपके घर से निश्चित रूप से विदाई लेंगे। और उनका ये हमने जो लेख आपके सामने रखा है, लिखा हुआ है कि गया में श्राद्ध करने से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया पटना में है, गया में जाकर अगर श्राद्ध किया जाए तो लिखने वाले ने ये दावा किया है कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसा कुछ है। और देख रहे हैं उसमें सब लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, बाकायदा पंडित जी लगे हुए हैं और ये सभी जो वहाँ पर आए हुए हैं पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, इत्यादि सब कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कि भाई सब लोग अपने अपने ढंग से जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसा भी पंडित जी कह रहे हैं, नहा धो करके आए हैं, बिल्कुल अब पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये सब गया का चित्रण है। ये 2 लेख हमारे छपे हुए हैं जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, बहुत से मेरे पास थे, वक्त मेरे पास बहुत मुश्किल से 2 मिले तो हमने आपके सामने दे दिया। तो ये लिखा हुआ है कि पिंडदान और श्राद्ध कर्म की युगांतकारी प्रासंगिकता पर एक दृष्टि है। पिंडदान श्राद्ध कर्म की युगांतकारी प्रासंगिकता पर एक दृष्टि। आप लोग देख रहे, शायद पढ़ लें तो समझ में आ जाए तो दिखाई पड़ेगा। पिंडदान और श्राद्ध कर्म की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। दूसरा हमारा एक लेख और छपा हुआ, ये हाँ इसमें नाम देख लें आप, मेरा नाम छपा हुआ, नहीं तो कहने वाले क्या। ये नाम है राधे श्याम राधे, इसमें मैंने लिखा है और ये और ये साथ साथ इसमें लिखा पितृपक्ष पर विशेष, ये मेरा आर्टिकल छपा है इतना बड़ा। दूसरा आर्टिकल मेरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा कि नंदी मुख श्राद्ध करी का तात्विक विश्लेषण एवं कर्मकांड की अनिवार्यता। नंदी मुख श्राद्ध करी का तात्विक विश्लेषणात्मक विश्लेषण एवं कर्मकांड का अनिवार्यता, ये भी राधे श्याम राधे के द्वारा लिखा हुआ, आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं। चलिए आइए 2 शब्द पर हम लोग चर्चा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज पितृ विसर्जन की पूर्व संध्या है। कल 21 सितंबर को इस वर्ष पितृपक्ष के अंतिम दिवस पर जितने भी श्राद्ध कर्म हैं वो करके अपने अपने देवताओं, अपने देवतुल्य जो माता पिता, पितामह, पर पितामह की कम से कम 3 पीढ़ी के उन लोगों को कर विदाई दी जाएगी। और विदाई देने वाले अपने हिसाब से जो पूरी पकवान इत्यादि जो बनेगा, जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वो किए जाएंगे। तर्पण किया जाएगा, पिंडदान की जरूरत जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पिंडदान किया जाएगा और ब्राह्मणों को खाना खिलाने की पूरी व्यवस्था है। उसमें दान दक्षिणा में भी आपके जो पूर्वज पहनते हैं वह वस्त्र है और साथ साथ जो भी चीज़ उचित लगे, धोती है और कपड़े लत्ते इत्यादि दिए जाते हैं, साथ में पैसा भी दिया जाता है। जो लोग ऐसा खाना पीना नहीं देते हैं वो विशेष रूप से उसकी जगह पर सीधा कच्चा अनाज दे देते हैं, आटा दाल चावल और घी पैसा दे दिया जाता। तो ये तो ब्राह्मणों के साथ कही बात है। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि वास्तव में गया में जाने से क्या होता है।
और ये पिंडदान क्यों किया था, हम बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाला मेरा एपिसोड जो निकला था उसके अंदर मैंने कहा था मैं दूसरी बार बोलूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर भी समय, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि समय फिर भी नहीं है, लेकिन मुझे कहना है, मैं अपनी बात को किसी भी तरीके से पूर्ण करने की चेष्टा करूँगा। बिहार में गया एक जगह, पटना के पास गया एक जगह है, बहुत ही नामी ग्रामीण जगह है, उसका नाम ही गया है। गया मैंने कहा जाता है कि जब वहाँ पर पितरों को काम किया जाता है, पितृदान किया जाता है, जो भी श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो पितृ हैं वो सदा के लिए गया हो जाते हैं। मतलब जो गया सो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। आवामगन के चक्कर से, अतृप्त अवस्था से किसी भी कीमत पर अब यहाँ पर नहीं आने वाला, सारा काम कर दिया था। लेकिन सुनिए, सब बहुत जानकारी के लिए आपको बता दूँ, इसका खंडन भी कर दिया। स्वामी रामानंद भद्राचार्य जगदाचार्य जी ने कहा कि एक ने उनसे प्रश्न पूछा था कि गया जा करके अगर पिंडदान कर दिया जाए तो उसके बाद दोबारा फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो तो तुमने प्रक्रिया की थी वो तो कर ही दी थी, लेकिन पितरों को याद करके उनके नाम पर कुछ न कुछ दान दक्षिणा हर वर्ष निकालना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा कि आप भले ही वो ना आए लेकिन उनके नाम से आपको निकालना है। ये कहने लगे कि हमारे वैदिक शास्त्र में, सिद्धांत में लिखा हुआ। अब वो वही जगदाचार्य है, हम लोग तो कोई आचार नहीं, तो कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, उनकी बात का खंडन भी हमने नहीं किया। अब आप सुन लीजिए कि गया में वहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर एक राक्षस का वास था। तो भगवान विष्णु से जब उसकी बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो भगवान विष्णु ने उसका वहाँ पर वध कर दिया। तो जब वो राक्षस वो मरा तो भगवान ने कहा कि भाई मरते समय तो होता नहीं कि भाई अंतिम इच्छा जो तुम्हारी हो, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो गया है ये नाम हमारे नाम से हो जाना चाहिए। जो कोई यहाँ पर आएगा वो आपके नाम की पूजा करेगा। मेरे इस विष्णु शिला है, इस विष्णु शिला पर, पत्थर पर जो कोई पूजा पाठ करेगा, श्राद्ध कर्म करेगा, उसको सदा सदा के लिए धरती से मुक्ति मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है। ये बात कल्याण में भी, कल्याण जो नाम की बहुत बड़ी पुस्तक छपती रही अब तक, अब तो बहुत नहीं छपती है। ये छपती भी है तो देखने को नहीं मिलती, और ना देखने को मिलने का एक सबसे बड़ा बैड सेंस यही है कि हमारे गूगल ने, यूट्यूब ने, मोबाइल ने सबको धराशायी कर दिया। किताबों का पठन पाठन, उनके दिए हुए संदर्भों को अब किसी के पास समय नहीं है। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जो सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बिल्कुल शून्य होती है। मैं बहुत अंदर से दुखी होता हूँ, हैरान होता हूँ। इस बात को मैंने बहुत बार कह दिया होगा। अरे भाई, क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं जो हम नहीं आपको दे सकते। हो सकता है कई बार ऐसा होता है आदमी के न रहने के बाद, जब कभी कोई खोज होगी तो ये पुतला जरूर पहचाना जाएगा कि इस आदमी ने कहा था, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बड़े मतलब की बात कही थी। खैर, मैं उसको भी वहीं इस बात को ही विराम देता हूँ। अब आप सुन लीजिए कि वास्तव में पिंडदान की स्थिति क्यों आई। संक्षेप में बोल रहा हूँ क्योंकि कल आप फिर ना नुकुर कर देंगे, ये फैन बैट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ जो लोग नहीं मानते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ा। वो जिंदगी में कभी ना माने, मानने का कभी सौभाग्य ना प्राप्त हो। वो देवी देवताओं को कभी ना मानते हुए भगवान उनके कर है ही नहीं, तो भगवान क्या होते हैं वो नहीं मानते। जो दो पितर नहीं मानते वो क्या मानेंगे। तो उनसे मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि वो इसका उल्लंघन न करें। जो लोग करते हैं उनको बदलाए ना, उनकी जो दिल दिमाग में जो कुछ है वो अपना एकांगी तरीके से इंडिविजुअल लाइफ में जैसे चाहते हैं वैसा करें। अपने परिवार को भी यही समझा लें कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करते रहें, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता, मेरे समझाने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि जो जरा बहुत भी सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में, हमारे रीति रिवाज परंपरा में जो लोग इसको मानते हैं, जो हमारे वैदिक रीतियों का वर्णन जो हमारे पुराणों में किया गया है उसको जो लोग मानते हैं, तो उन्हें इसको करना चाहिए। अब आप एक खास बात जानते होंगे, सुना होगा कभी किसी ने, कि हम लोगों का जो शरीर है ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। हज़ारों बार लोगों ने कहा होगा, लाखों बार कहा होगा। जितने भी ये रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, कथा वाचन सब करने वाले लोग हैं, मन से बैठ के बताते हैं
और एक ही चौपाई रखते हैं, एक ही चौपाई रखते हैं इसको बताने के लिए कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितयति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितयति अधम शरीरा। इस चौपाई की थाली में ही पूरे 5 तत्व लिख दिए गए। पहला चित, चित में धरती, चित जल, जल तो आप समझ रहे हैं, पावक अग्नि, चित जल पावक गगन माने आकाश और समीरा माने हवा वायु। इन 5 तत्वों को ये देव तत्व हैं। जैसे चित में पृथ्वी देवी है, जल वरुण देवता है, पावक अग्नि देवता है, आकाश शून्य होते हुए ब्रह्मांड में है, ब्रह्म देवता निवास करते हैं। उसके बाद आपका 5वां तत्व समीर है अर्थात वायु है। तो ये 5 तत्व से चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, इन 5 चीज़ों की रचना से, एक मिलन से, एक मिलित होने से, सम्मिश्रण से ये शरीर का निर्माण हुआ। और गोस्वामी जी इतने समझदार थे, उन्होंने एक बात लिख दिया कि उन लोगों के लिए जिनको मिल गया है, जो आज की तारीख में मान लो जो अभी 50 साल के नहीं हुए और बहुत ही भद्दर जवानी उनके जीवन में छाई हुई, तो वो समझ रहे हैं बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आएगा तो देख लिया जाएंगे। क्या देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। लेकिन ये सब तत्व जो है, ये 5 तत्व धीरे धीरे इनका क्षरण होता है, शरीर से इनका धीरे 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 नष्ट हो रहा है। तो ये जो 5 तत्व हमने जो बनाया ना, इसमें एक खास बात कहा है जो नहीं लोग ज़्यादातर बताते हैं कि जो 5 तत्व हैं ये प्राण, 5 प्राण हैं, इन्हें पंच प्राण कहते हैं, इनमें प्राण हैं। और इन 5 प्राणों का एक प्रकार के शरीर में लेयर है, परत है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लास्ट में ये होगा। जैसे जाड़े के महीने में आप क्या पहनते हैं, 5 वस्त्र पहनते हैं। अंदर क्या है, बनियाइन है, उसके ऊपर इनर है, फिर उसके ऊपर कमीज है, उसके ऊपर स्वेटर है, स्वेटर के ऊपर आपकी जर्सी है या कोट है या जो भी है। तो 5 चीज़ हो गई। तो जब अगर अंदर को अंतिम चीज़ जो देखना चाहेंगे तो सबसे पहले कोट उतारो, कमीज उतारो, वो इनर उतारिए, उसके बाद आपका बनियाइन। ये मैंने उदाहरण दे रहा हूँ सर। तो जैसे जाड़े के महीने में 5 कपड़े पहन करके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 से 6 जो जितना जिसको शरीर अलाउ करता है उतना पहनता होगा। तो वो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों से मिलकर बना हुआ ये शरीर है। जब इस शरीर में से 2 चीज़ रह जाती, जब प्राण निकल जाता है, जो प्राणवायु जो अंतिम है, जो समीरा जो लिखा गया वो अंतिम है। तो जब प्राणवायु हवा के साथ निकल जाती है तो आकाश तत्व निकल गया, प्राणवायु निकल गई, अग्नि तत्व निकल गया, तो शेष 2 चीज़ बचते हैं जिनका नाम है चित और जल, धरती। ये जो शरीर है ये धरती का, मिट्टी का बना हुआ। इसीलिए सबसे ज़्यादा सब लोग कहते हैं कि भाई उनके घर में आज मिट्टी हो गई। तो शरीर तो वही था लेकिन मिट्टी आज हो गई। तो मिट्टी हो गई तो क्या करें भाई, मिट्टी को जाओ मिट्टी मिलाओ। कितना सौभाग्य भाई, कितना दुर्भाग्य, कितना इस स्वरूप को आकृति प्रदान करने वाले ने जितना खूबसूरत दिया था, उसके ऊपर भी आपने बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर रखा। हम कई बार हैरान हो जाते हैं उन महिलाओं की तरफ जो लोग मेकअप करती हैं, मेकअप कराए जाती हैं, पार्लर दुनिया भर के खुले में, आदमी तमाम सारे सैलून खुले जाते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कौन सा मेकअप करते हैं, मेकअप में क्या चीज़ करते हैं? अरे जो चीज़ बनी हुई है, जो आकृति बनी, उसके अंदर से उससे अलग से तो कुछ कर नहीं सकते, केवल उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद, सुनहरा, लाल, गुलाबी, जैसा भी चाहे चढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा लोग सेंट मारते हैं। इससे एक बात और बुरा न मानना भी, जो मैं कह रहा हूँ कि सेंट क्यों दिया जाता, सुगंध की क्यों जरूरत पड़ती कि हमारी सुगंध को सूंघ करके लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। इसका एक दूसरा पक्ष देखिए जो बहुत ही विरोधाभासी है, सुन करके भी बहुत कुछ लोग नाखुश आएंगे कि सेंट इसलिए डाल है कि तो इसलिए डाला जाता होगा
कि भाई बदबू आती, शरीर से बदबू आती, पसीने से बदबू आती, कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता, तो वो किसी को ना समझ में आए कि बदबू आ रही है, तो उस पर हमने सुगंध डाल दिया। सच्चाई क्या है? अधम शरीर है तो गंध आ रही, तो गंध को मिटाने के लिए ऊपर से सेंट डाला जा रहा है। तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जिसके ऊपर सेंट डालना है, तमाम तरह को सब चीज़ डाला जा रहा, लेकिन ये सब क्या है कि दोनों तत्व नहीं रह जाएंगे। पानी से सना हुआ जो खून है, रक्त का संचार हो रहा, ये जैसे ही प्राण निकलेगा ये स्थिर हो जाएगा, खून का प्रवाह बंद हो जाएगा। धरती के ऊपर पार्थिव शरीर लिखा, नाम लिखते हैं पार्थिव शरीर, पृथ्वी का बना हुआ शरीर, मिट्टी से, खनिज पदार्थ से, जो हम लोग खाते हैं रोज, अन्न जल से जो कुछ भी बनता है उसी से मांस मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, और ये रक्त बनता है, वीर बनता है, सब कुछ बनता है। तो जो कुछ बनता है वो यहीं पड़ा रहता है। तो साथ शरीर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। एक सज्जन गए थे तो वो त्रिशंकु हो गए, तो बाद में उलट के उनको नीचे गिरा दिया गया, और आखिर में धरती और आकाश के बीच में लटके हैं। उनके मुंह से जो लाल टपकती है उससे एक नदी बह रही है, इस धरती पर है, यही गया के पास, उसका नाम बैतरणी नदी है। वहाँ पर कोई स्नान नहीं करता। बैतरणी नदी मतलब उस नदी में नहाने का मतलब जो तारे नहीं सबको बेतार देंगे, तो वो बैतरणी नदी है, उनके लार से भरी, ये पुराण में कथा आई है। अब हम उस बात पर आते हैं कि ये सब लोग क्यों करना चाहिए। जैसे जो लोग पूछते होंगे, मैं उनको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं ऐसा कैसा क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि जब दो चीज़ मिटा दी गई, मिट्टी को जला दिया गया, पानी उसका सूख गया, हाड़ मास जल के राख हो गए, भभूत हो गया, कुछ नहीं बचा, तो जो 3 चीज़ बची हुई थी वो भी तो प्राण थे ना। जब 5 प्राण आप कह रहे हैं, पंच प्राण कहते हैं, तो पंच प्राण में 3 प्राण तो चले गए। 3 प्राण में से वो लोग उसी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद वो अपने आपकी ड्योढ़ी पर बैठ जाते हैं कि भैया आवत हुई है, भैया आवत हुई है, फलाने आवत हुई है, धमाके आवत हुई हैं, हमको पानी दें, हमको खाना खिलाएंगे, कुछ देंगे। भैया आए, निकल गए, दरवाज़ा पर बंद कर लिया गया, कोई खाना ना दाना। बहुत से लोगों के कहने पर अमावस्या और नवमी के दिन 2 दिन निपटा दिया गया, बाकी तिथि के अनुसार काम नहीं किया। तो ये जो जब इनको खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता, इनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, तो ये जाते समय कोसते हुए जाते हैं। मैंने अपनी आँख से देखा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे कुछ परिवार है, जो परिवार को मैंने सुना था, उनका मैंने जीवन भर बहुत नष्ट दुखद देखा। तो उनके बूढ़े पुरानिया जो जीवित थे, उनको जब वो बहुत हैरेस करते थे वो लोग, घर के लोग, कि भाई कमात धमात नहीं है और मर तो नहीं है, भगवान कहते पता नहीं कौन सी चिट्ठी अभी तक आई नहीं, ताज जैसे पर्चा खोए के बाद जैसे मौत नहीं हो रही, रात में मना रहे। अब वो आदमी कह रहा है कि क्या मतलब जहर खा ले, अंदर छुरा भोंक ले, क्या आत्महत्या कर लें, क्या कर लें, जब प्राण चाहिए तब जीवे। तो वो कहने की मदद कहे नहीं हो, ये वो लोग कह रहे हैं। तो वो कभी कभी जब भूखा रह जाता था, या घर के जो बहू बेटे हैं या अन्य लोग जो नहीं देते थे, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, चश्मदीद गवाह बता रहा हूँ, तो वो कह देता था, जाओ भूखी आत्मा से श्राप दे रहे हैं, भूखी आत्मा से तुमको श्राप दे रहे हैं, जिंदगी भर तुम सुख की नींद नहीं सो, जिंदगी भर तुम लोग तुम्हारा रोआ दुख है, भगवान करे तुम्हारा रोआ दुख है, और ज़िंदगी भर तुम सुख की नींद न सो पाओ, जो हमारा यही श्राप है। जैसे हमको तुमने दुखाया, जैसे तुमने हमको मेरे मुंह से कौर छीना, भगवान तुम्हारे मुंह से छू। अब वो बूढ़ा आदमी है, थप्पड़ मार नहीं सकते, जबान घसीट नहीं सकते, तो एक उच्चारण कर देते हैं, अभी पागल हो गया, अब इसके दिन बहुत नज़दीक आ गए, और कुछ दिन बाद दिन आता है, चला जाता। हमने देखा कि वो ऐसे लोग, ऐसे श्राप देने वाले लोगों का श्राप फलता था, भूखी आत्मा फलता है, और उनके घर वालों को हमने जिंदगी भर, यकीन मानिए आप, मैं रोते हुए देखा, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि पितृलोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, असंतोष घर पर नहीं मानते। अब चलिए हिंदुओं ये तो छोड़ दीजिए,
ये तो हमने बता दिया कि जो मनुष्य है, माता पिता आपके बड़े पूर्वज नहीं रहे, उनके नाम पर ये श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध माने श्रद्धा के प्रति, श्रद्धा के साथ उनके निमित्त भोजन, वस्त्र, अन्न, जल की व्यवस्था करना। और वो नहीं खाएंगे, उनके जो भगवान की तरफ से आए लोग परिसर हैं, वो जब खा लेते हैं तो उनको मिल जाता है। जैसे कुत्ता खाएगा, कुत्ता को क्या कहते हैं हम लोग? भैरव बाबा। कौवा कौन है? ये सत्य का पक्षधर है। कौवा अगर खा लेगा तो उनको प्राप्त हो जाएगा। गाय, गौ माता धरती है, धरती को प्राप्त हो जाएगा, तो धरती से जो भी आशीर्वाद निकलेगा वो आपके बच्चों को प्राप्त होगा, क्योंकि बच्चे तो चलना है, तो धरती का जो आशीर्वाद है उन बच्चों को प्राप्त होगा। तो इन तीनों दिनों को देना जरूरी है। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा था कि आदर दे दे बोलियत बल्कि बायस बेर। बायस मैंने कौवा, बल मैंने वो जो समय बीता पितृपक्ष वाला। कहें कि जब समय आता है पितृपक्ष का, तो उसमें इन लोगों को आदरपूर्वक बुलाया जाता, कौवों को। आओ भैया आओ। जिंदगी भर वो टर बोलते रहते हो, लेकिन इन दिनों आप गौर से देखिएगा, खाना खाने नहीं आते। जानते हैं अगर हम खा लेंगे तो इनके पूर्वज जो हैं उनको तर जाएंगे। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके द्वारा दिया हुआ कौवे खा जाते हैं। सत्य का पवित्र है। और वो कौवे के रूप में आपने कहा सुंडी का नाम सुना होगा। भगवान राम ने भी इनकी तारीफ कर दी थी कि जैसे कहते हैं मधुर वचन बोलो तब कागा। जो मधुर वचन बोलता है, जो कर्कश बोली बोलने वाला मधुर वचन बोलता है, वो सत्य बोलता है। हमारे घर पर, दरवाजे पर, चौखट पर, सीढ़ी पर, जोड़ी पर अगर बोल के चला जाता है तो हम मान लेते हैं कि कोई आ जाने वाला है। तो जो सत्य बोलता है उसको खाना खिलाया जाता है। ये तो मनुष्य का काम। पितरों को खाना खिलाने के लिए हमारे पक्षी केवल क्या करते हैं? कहा उनके उदाहरण सुन लिए। संपाति जो है वो भाई है, जटायु की मृत्यु हो चुकी है, कहा रावण ने वध कर दिया। कांटे से पंख पराखक धरनी, कांटे से पंख पराखक धरनी, सुमिर राम के अद्भुत करनी। राम की नाम की स्मरण करके वो प्राण त्यागता है। भगवान राम उनको दर्शन देते हैं, फिर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन जब संपाति को पता चला तो संपाति कह रहा है, बड़ा गौर सुनिए, कि पक्षी भी इधर, इससे ये शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी भी श्राद्ध करते हैं। हम इतने ऐसे नालायक हैं कि हम श्राद्ध को श्राद्ध नहीं समझते। लानत है ऐसी बुद्धि विवेकशील व्यक्ति की। तो वो कह रहा है संपाति बंदरों से, महिले जावो सिंधु तट, महिले जावो सिंधु तट, देहूँ तिलांजलि ताहे। ए भैया, हम तो चल फिर पा नहीं रहे, आप सब लोग बंदर हैं, हमको किसी तरह इस पीठ पर उठाओ और लेकर समुद्र के किनारे चलो। हम अपने छोटे भाई को तिलांजलि देंगे और वो देवों तिलांजलि ताए, मैं उसको तिलांजलि दूंगा। उनके दिल में भरा हुआ। चातक पक्षी अपने पितरों को जल देने के लिए जब कहता है, तो जब उसके बच्चा पैदा होता है, अंड फोड़ की ओर चेटवा, अंडे से जब वो छोटा सा चूजा निकलता है और अचानक वो पानी में उसकी मुँह डूब जाती है, तो वो लपक के उसका गर्दन पकड़ लेता चातक और कहता है, तातना तर्पण कीजिए, हे मेरे बेटे, यहाँ के जल से तर्पण मत करना। पूछा गया क्यों? कहीं ये लोग बहुत स्वार्थी, कल ही कह देंगे कि हमारे पानी से तुमने अपने पितरों को तारा, तो हमें इनका पानी नहीं चाहिए, तो अभी कैसे तारोगे? तो उसने कहा स्वाति नक्षत्र की बूंद का जब जल टपकेगा तो एक बूंद मैं अब उनके नाम से, पितरों के नाम से मैं गिरा दूंगा धरती पर, मुँह से लेकर गिरा देंगे तो उनको तृप्ति हो जाएगी। साल भर तक प्रतीक्षा करता। धन्य प्रभु, धन्य ये धरती को बनाने वाले महा परमात्मा। कि चातक पक्षी कह रहा है कि तात्म तर्पण कीजिए। तो एक पक्षी का, आप दो पक्षियों का उदाहरण आपने देख लिया। बाली मारा गया, भगवान राम ने कहा, बंदर जाते हैं वो, सुग्रीव से कहा कि जाओ पिता को, अपने भाई की क्रियाक्रम करो, जो करना चाहिए परिणाम को। यही स्तुति राक्षस राज रावण के वध के बाद विभीषण से भी कहा गया, नहीं करिए।
तो मैंने राक्षसों के द्वारा भी होता है, देव धनुष सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, हम लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? अब इस पर एक लास्ट लाइन सुन लीजिए, मेरे ख्याल से ये अब आगे आप नहीं पाएगा। तो होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अभी रिटायर हो गए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, रिटायर हो गए और रिटायर होने के बहुत दिन बाद बहुत बैक डेट से हमारा कोई चीज़ सैंक्शन हुआ गवर्नमेंट से, तो उसका एरियर बना। मुझे अगर हम जीवित हैं तो हमको एरियर का पैसा मिलेगा, नोटिस आएगी या लेटर आएगा कि भाई आपका इस पर मद में रोड बन गया, आप आके ले जाइए, आप लेने चले जाते। तो जो ये एरियर हमें मिला है बैक डेट से मिला, तत्कालिक प्रभाव से नहीं मिला। तत्कालिक तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया बात। ठीक यही जो है, जो हम लोग उनको पितरों को जो देते हैं अन्नजल या कौवे कुत्ते को खिलाते हैं, यही एरियर है, ये समझ लीजिए बैक डेट से दिया रहा ये एरियर। तो ये लोग किसके पास जाएंगे? अगर आपको एम्प्लॉयर ने नहीं दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, किसी कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई लड़ करके अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन ये पितृ जो हैं, जिनके पास शरीर नहीं, कहाँ से कैसे लड़ेंगे? आप जैसा तो कुछ कर नहीं सकते, तो लड़ने में नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? लड़ने से अच्छा यही है कि आपको श्राप दे देंगे, जाओ जिंदगी भर जैसे हम भूखे रह के जा रहे हैं ऐसे तुम भी भूखे रहना, इतने काफ़ी। तो बचिए इनकी क्रोध से, इनके कुपित या भाजन से बचने की कोशिश करिए। तो ये एरियर के लिए ना तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ना हाई कोर्ट में जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बल्कि उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है कि वो कह देंगे जाओ जिंदगी में सुखे मत रहना, तो नहीं रहेगा। जो लोग मानते हैं वो करेंगे, जो लोग नहीं मानते उनके लिए भैया कोई न जीना न मरना, 4 दिन की ज़िंदगी, फिर अंधेरी रात, खाओ पियो मौज मारो, मरना तो तुमको भी है। तो इतने सब लोग उन्हें अपने अपने ढंग से किए हैं, और हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा क्या बताया जा सकता है। तो कल श्राद्ध का दिन है, जिनसे हो जाए वो करें, और अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक। वो सिर का बला टालने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। अगर सिर के बला है तो टाल दीजिए, मत करिए। अन्यथा अगर आपको पैसा कौड़ी नहीं देना चाहते हैं पंडितों को, तो भाई आप अपने घर में करके आके गरीबों को अनाज पनाज दे दीजिए। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पंडितों को ज़्यादा कुछ खुंदक है। और मैं एक बताऊँ, बुरा न मानना, कहीं कहीं पर पंडितों लोग भी बहुत ज़्यादा लुटेरे किस्म के होते हैं, और वो एक चीज़ 2 10 मांगते हैं। मान लो देने की किसी के पास औकात 9 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 10 9 तक की नहीं है, तो कहाँ दे देगा? लेकिन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो सब गलत है। जो मिल रहा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सब्र कर लेना चाहिए, संतोषम परम सुखम। सब काम सबके हित काम आना चाहिए, और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान राम ने भी तो अपने पिता का श्राद्ध किया था चित्रकूट में, जबकि भरतलाल जी करके आए थे। और मज़े की बात देखिए, वो जब आते हैं लंका में विजय प्राप्त कर लिया, तो उसमें लिखा हुआ कि तई अवसर दशरथ तहाँ आए। सब लोग अचंभित हो गए, मरे तो काफ़ी दिन हो गए, 14 साल तो हो ही रहा, और भी कैसे आ गए? तो राम ने उनको शिक्षा दिया कि प्रथम ममता की शिक्षा दी। उस वक्त राजा दशरथ की आंखें खुली, और उन्होंने उसी समय अपना वो जो पितृ, वो जो मतलब क्या कहना चाहिए, पितृ वाला जो देह था, सही था, उसको उन्होंने वहीं त्याग दिया, और वो ब्रह्मलोक चले गए। तो मेरा मतलब ये है कि सब लोग आते जाते हैं, और इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। मैं समय नहीं है, हो सकता है ये मेरे यूट्यूब पर न जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है। अगले साल इस विषय को लेकर हम अगर रहेंगे तो ज़रूर बातचीत करेंगे, और बहुत ही विस्तार में करेंगे। अभी तो आपने देख लिया गया वाला काम, मन हो तो यहीं करो, क्योंकि आज गंगा घूमती है, यहाँ जा सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, कहीं करिए जरूर, और ना करिए तो अपनी मर्जी। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके पुत्र जो हैं वो तर जाएँ, सबकी अंतरात्मा को चिर शांति मिले, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, आपके मन में श्रद्धा भक्ति भाव पैदा हो। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।